नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। पौड़ी जनपद में LPG गैस सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, वितरण प्रणाली, स्टॉक की स्थिति तथा कालाबाजारी और जमाखोरी पर नियंत्रण से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है तथा शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता से व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग, कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती से नियंत्रण रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इन गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी के लिए जनपद में 15 टीमों का गठन किया गया है, जो उपजिलाधिकारियों के समन्वय से विभिन्न क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण और सघन चेकिंग अभियान चलाएंगी। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों की सूची उपजिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने तथा एजेंसियों से प्राप्ति, वितरण और स्टॉक की दैनिक सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी क्रम में उपजिलाधिकारी कोटद्वार संदीप कुमार ने क्षेत्र की गैस एजेंसियों के प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में उपजिलाधिकारी ने गैस एजेंसी संचालकों को चेताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आज सभी SDMs और हमारे जो सप्लाई डिपार्टमेंट हैं उनके अधिकारियों के साथ में और साथ में हमारे IOCL, BPCL, HPCL सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में जो गैस सप्लाई है उसकी संबंध में एक विस्तृत समीक्षा की गई। तो इसमें जो हमारे घरेलू सिलेंडर्स हैं उनकी स्थिति पर्याप्त है और आगे भी प्रॉपर सप्लाई हो रही है और जिनकी भी बुकिंग हो रखी है उनको गैस सप्लाई की जा रही है घरेलू गैस सिलेंडर्स वाले केसेस में। और कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के लिए भी जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से और हॉस्पिटल्स आदि हैं उनको प्राथमिकता पे गैस जो हमारी कमर्शियल गैस सिलेंडर्स है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त कोई होर्डिंग आदि ना हो, इसके संबंध में भी यहाँ पे टीम्स गठित की गई हैं और उनके द्वारा निगरानी की जा रही है कि कहीं पे भी कोई अनधिकृत ढंग से गैस सिलेंडर्स आदि की होर्डिंग ना करे। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सभी गैस एजेंसीज के लिए डेली मॉनिटरिंग फॉर्मेट भी बना रखा है, जिसमें वो पर डे की उनकी कितनी आपूर्ति हुई और कितनी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसकी डिटेल्स उनसे ली जा रही हैं। तो पूरी सिचुएशन पे लगातार निगरानी बनाई रखी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव जल्द ही दूल्हा बनने जा रहे हैं। अपनी जादुई गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को चकाने वाले कुलदीप अपनी दुल्हनिया वंशिका सिंह के साथ उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में स्थित मसूरी पहुंच गए हैं। शहर के प्रतिष्ठित होटल द वेलकम सवाई में उनकी शादी की तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं। शादी के कार्यक्रमों की शुरुआत शुक्रवार 13 मार्च से होगी, जिसमें मेहंदी और हल्दी की रस्में निभाई जाएंगी। इन रस्मों के लिए होटल को भव्य तरीके से सजाया गया है। 14 मार्च को कुलदीप और वंशिका 7 फेरे लेकर जीवन के नए सफर की शुरुआत करेंगे। दोनों परिवारों के सदस्य और करीबी रिश्तेदार देर शाम तक मसूरी पहुंच रहे हैं, जिससे जश्न का माहौल बना हुआ है। हल्द्वानी क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए पिस्तौल लेकर घूम रहे एक शातिर अंतर्राज्यीय बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से चोरी का सामान समेत अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के विरुद्ध उत्तराखंड के अलावा चंडीगढ़ और हरियाणा के विभिन्न थानों में चोरी, लूट और झपटमारी के 14 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ TC ने बताया कि 10 मार्च को हीरानगर निवासी प्रकाश कविदयाल के घर के सामने से बाइक चोरी हो गई थी। साथ ही राजपुरा निवासी सुमित कुमार ने उसकी दुकान से 4 मोबाइल चोरी होने की शिकायत की। मामले में कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने अभियुक्त कवि बिष्ट निवासी मोहाली चंडीगढ़ को चोरी के माल के साथ दबोच लिया। तो उसमें एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है, जिसमें एक चंडीगढ़ के शातिर अपराधी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया और उस अपराधी से जो 2 घटनाएं दिनांक 10 और 11 मार्च को हुई थी हल्द्वानी क्षेत्र में, उसमें जो चोरी गया सामान था, एक पल्सर मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल हमने इस शातिर अपराधी से बरामद किए हैं। साथ में हमने एक अवैध असला भी इससे बरामद किया है और साथ में 2 राउंड भी हमें मिले हैं। और जानकारी करने पर इस अपराधी के विरुद्ध 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे केवल नैनीताल क्षेत्र में दर्ज हैं। विभिन्न थानों में मुकदमे हैं, जिसमें हल्द्वानी, मुखानी, काठगोदाम है, GRP में भी मुकदमा है। साथ में चंडीगढ़ और हरियाणा के पंचकुला में भी इस पे अभियोग दर्ज है। तो बहुत ही शातिर अपराधी था और ये ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंतर्गत एक बड़ी सफलता हमारी टीम को मिली है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। It's not just about books, it's about building confidence, character and creativity.
From academic achievement to sports and cultural competitions, our students shine at district, state, and national levels. Guided by experienced and dedicated teachers, every child receives personal attention and care. Because here, learning is joyful and success is a habit. लैंसडॉन पुलिस ने नशा तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए 89.81 किलोग्राम गांजा के साथ 2 शातिर नशा तस्करों को दबोचने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए गांजे की बाजारी कीमत 23 लाख रुपए बताई जा रही है। कोतवाली लैंसडॉन के प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवार ने बताया कि लैंसडॉन पुलिस एवं CIU टीम द्वारा थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए वाहनों की जांच कर रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक वाहन को रोककर उनकी तलाशी ली गई, जिसे यशवंत सिंह निवासी काशीपुर द्वारा चलाया जा रहा था। तलाशी के दौरान वाहन में से कुल 59.39 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। दूसरे वाहन को लव कुमार निवासी काशीपुर द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें से कुल 30.42 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते पाए जाने पर पुलिस टीम द्वारा दोनों अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया तथा तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को भी मौके पर सीज कर लिया गया है। हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र स्थित चौपाटी इलाके में 2 महिला सोशल मीडिया ब्लॉगरों के बीच हुए विवाद ने अचानक तूल पकड़ लिया। लंबे समय से सोशल मीडिया पर चल रही तनातनी उस वक्त सरेआम झगड़े में बदल गई जब दोनों आमने सामने आ गई। अचानक सोशल मीडिया पर हेलो गाइज बोलने वाली ब्लॉगरों के मुख से गालियां बरसने लगी। मामला गाली गलौज और धक्का मुक्की तक पहुंच गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ज्योति अधिकारी तथा ब्लॉगर सुनीता भट्ट के बीच पहले से ही ऑनलाइन विवाद चल रहा था। दोनों एक दूसरे के खिलाफ वीडियो और पोस्ट के माध्यम से आरोप लगाती रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में जब दोनों चौपाटी क्षेत्र में आमने सामने आईं, तो कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते तीखी बहस में बदल गई। पुलिस दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर काठगोदाम थाने ले गई। यहां दोनों के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में चालान की कार्रवाई की गई और उन्हें भविष्य में इस तरह की स्थिति न बनने की सख्त चेतावनी दी गई है। यही खड़ी हो जाएगी, देखो मैं यही खड़ी मेरा पति गांडू, तेरा पति कहाँ है? गांडू बुला चलेगा, तुझे बड़ा इंतजार है मेरे पति में। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।